Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you some questions related to quadrilateral, how to find angles of a quadrilateral. Okay, now the question is find the measure of the four angles of a quadrilateral if they are in the ratio. You have given ratio, so let's start how we solve it. Let the angles of a quadrilateral be x each. Okay, so the angles will be 2x because the ratio is given to you. So 2x, 4x, 6x, 8x is equal to 360. Why? By angle sum property of a quadrilateral. Okay, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, कंफ्यूज नहीं होना. ओके, सो यहाँ पे करेंगे भाई क्या हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 दैट इज 20x इज इक्वल टू 360. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 360/20. 0 to 0, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, दैट मीन्स 18 डिग्री. now first angle, that is 2x, will be 2 into 18, 36 degree. Second angle 4x is equal to 4 into 18, 72 degree. Third angle, that is 6x is equal to 6 into 12, 108 degree. And the last one is fourth angle, and fourth angle, that is 8x is equal to 8 into 18, all these are in degree. 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 और 6 14, that is 144 degree. So now these are the angles. Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 2x + 13, 3x + 10 and x - 6 degree are the all angles or all the angles of a quadrilateral. क्या कहा गया भाई? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दीज 4 टर्म्स आर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो अगर ये सभी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं. देखिए, अगर ये 4 एंगल्स हैं आपके तो डेफिनेटली इनका सम 360 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो आप क्या करोगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral, they must be sum of all these 4 angle must be equal to 360. That means x plus 2x plus 13 plus 3x plus 10 degree and x minus 6 degree equal to 360, है ना? ऐसे ही होना चाहिए. सो यहाँ पे ऐड करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा भाई? x plus 2x 3x, 3x plus 3x 6x and 7x. हाँ जी, ये तो हमने वेरिएबल को ऐड किया. नाउ विदाउट वेरिएबल क्या हो गया? 13 plus 10 that is 23, 23 minus 6 क्या आ जाएगा भाई? 17. ओके, इज इक्वल टू 360. ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो. 10 - 6 4, 4 + 13 17. ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? 7x इज इक्वल टू 360 प्लस, है ना, ये प्लस की वैल्यू होगी, माइनस हो जाएगा. जब आप इसे राइट में लेके जाओगे तो जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाएगा. ओके,
सो 7x इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई 10 माइनस 7 3। अब यहाँ से कैरी लिया था 5 माइनस 1 4 और यहाँ क्या हो गया आपका 3 343। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 343/7। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 7 4 जा 28 7 5 जा 35 ग्रेटर हो जाएगा इससे। सो 7 4 जा 34 माइनस 28 दैट इज 6 रह गया आपका। देन 7 9 जा दैट मीन्स कितना आ गया भाई 49 डिग्री। ओके सो यहाँ पे 1 बाय 1 ईच एंड एवरी को फाइंड आउट कर लीजिए। आपको क्या गिवन था x दैट इज 49 डिग्री हो गया। सेकंड क्या था भाई सेकंड एंगल क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 13। सो कैसे करेंगे 2 इंटू 49 प्लस 13 कर देंगे। इस वे में वैल्यू ही तो पुट करनी है ना। सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 2 4 जा 8 और 1 9 प्लस 13 क्या आ जाएगा एंगल 8 प्लस 3 11 9 प्लस 1 10 और 1 11। थर्ड एंगल क्या हो जाएगा भाई ऑफ क्वाड्रिलेटरल इजिकल टू क्या गिवन था 3x प्लस 10 डिग्री इजिकल टू 3 इंटू 49 प्लस 10 3 9 जा 27 2 3 4 जा 12 और 2 14 प्लस 10 दैट इज 157 डिग्री। नाउ द लास्ट फोर्थ एंगल ऑफ quadrilateral is given to you x minus 6 that means 49 minus 6 9 minus 6 3 that is 43 degree. Now these are the answer of your questions. Now come to the next one. भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको एक फिगर गिवन है ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के ओनली 3 एंगल्स गिवन है 3 भी कहाँ है 2 है ये x तो हमें फाइंड आउट करना है। बट एक बात यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एंगल दे दिया गया है जो कि एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जब आपकी क्वाड्रिलेटरल की किसी साइड को थोड़ा सा और प्रोसीड कर दिया जाता है फर्दर। मीन्स अगर मैं इसको ए बी सी डी इट मीन्स डी सी को हमने क्या कर दिया है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। इससे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल के बाहर एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर अगर आप ऐसे लाइन लगाते हो ठीक है तो ये भी क्या हो गया आपका दीज 2 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ना जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे जो हमारा कंप्लीट एंगल बनता है जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। कितने का होता है भाई 180 डिग्री। मीन्स द सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180। ओके जरूरी नहीं यहाँ पे ओनली 2 एंगल्स की बात होगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ से इन सब एंगल का भी सम क्या होगा 180 डिग्री होगा ठीक है। मीन्स आपका स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस वे में भी नहीं होगी ठीक है। ये ऐसे भी हो सकती है ये ऐसे भी हो सकती है ठीक है तो स्ट्रेट ना। अब यहाँ पे देखिए क्या ये लाइन स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल है। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितने का आएगा भाई लीनियर पेयर। कैसा होगा लीनियर पेयर होंगे दोनों एंगल। तो लीनियर पेयर है तो ये कितने का आएगा अभी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे डी सी बी एंगल डी सी बी प्लस एंगल बी सी। यहाँ पे आप कोई ई पॉइंट रख लीजिए बी सी ई इजिकल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिखोगे लीनियर पेयर। वाई बिकॉज लीनियर पेयर। ओके हाँ जी। अब डीसीबी क्या है आपके पास डीसीबी तो आपके पास कुछ भी नहीं है इसको एज इट इज रखिए प्लस बीसी तो दिया है ना 60 डिग्री इजिकल टू 180 दैट मीन्स एंगल डीसीबी इजिकल टू क्या आ जाएगा क्योंकि आपको एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एंगल
आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बिना आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, अदरवाइज वो क्वेश्चन में आपको 60 की वैल्यू देता ही नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, दैट इज 120 डिग्री, इट मीन्स दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे x की वैल्यू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इजिकल टू क्या होना चाहिए भाई, 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल A इज x प्लस एंगल B इज 50 डिग्री प्लस एंगल C इज 120 डिग्री एंड एंगल D इज 110 डिग्री इजिकल टू 360। जब फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस सभी को ऐड करेंगे भाई, 110 प्लस 120 दैट इज 230, 230 प्लस 50 280। सो क्या हो जाएगा भाई, x इजिकल टू 360 माइनस 280, x इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई आपके पास, लेस करेंगे तो 80 डिग्री। सो यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। जब भी आपको इस तरह की कोई फिगर मिले जिसमें आपको 2 एंगल्स गिवन हो, 1 एंगल आपको फाइंड आउट करना हो और 1 एंगल आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, तो सबसे आप बाय लीनियर पेयर से क्या कर लोगे, जो आपका क्वाड्रिलेटरल का एंगल है, जो अननोन है, जो गिवन नहीं है, उसे फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। देन आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको एक्स ही मिलेगा। इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, इट कैन बी एनीथिंग, एनी अल्फ़ाबेट। ओके, सो यहीं पे हम एंड अप करते हैं अपना वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।